नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है मन का किसी भी काम के साथ मेल होना बहुत ज़रूरी है। मन का किसी भी काम के साथ विशेष रूप से आपकी एजुकेशन के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और मन भागता है तो आप क्या करेंगे? तो आप देखिए, पहले मन को स्थिर कैसे करें। देखिए, साधारण सा तरीका है साधारण सा तरीका है कि आप जब भी पढ़ने बैठें, पहली बात आपके मन से पहले ज़रूरी है आपके तन का स्वस्थ होना। आपका तन स्वस्थ होना चाहिए, यानी शरीर से आप अस्वस्थ नहीं हैं। ये पहले आपको पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप शरीर से अस्वस्थ हैं तो मन से स्वस्थ होने की कल्पना नहीं कर सकते। मन से स्वस्थ व्यक्ति तभी बनता है जब तन से स्वस्थ हो। इसका मतलब आपको यदि किसी तरीके से फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है या आपके शरीर में दर्द बना हुआ है और आपको पता नहीं है वो दर्द किस कारण से, तो उसके कारण को ढूंढने की कोशिश कीजिए और पहले तन को स्वस्थ कीजिए। तन को स्वस्थ करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी, जैसे अब एग्ज़ाम का समय है और अभी मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत या आपका मन खाने पीने में किसी चीज़ में आपका लग नहीं रहा है, और खाना बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, लेकिन खाना तो लेना है। ऐसा तो नहीं कि बिना खाए आप काम कर सकते हैं। एनर्जी मिलना बहुत ज़रूरी होती है। पहली बात, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, मॉर्निंग में उठ कर के यदि आप चाय लेते हैं तो चाय ले लीजिए, चाय नहीं लेते हैं तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें थोड़ा शहद और नींबू डाल करके 1 कप, बस 1 कप पीना है। ये नहीं है कि 2-3 गिलास पी जाएं। 1 कप वो पानी पी लीजिए। उसके बाद 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ही आवश्यकता होती है। सुबह में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उठते ही बिस्कुट भी खाएंगे और ये भी खाएंगे, कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। 4 बजे उठे हैं यदि, तो 4 से 6 तक आपको सिर्फ आप इस पर रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आपको रात में, यदि आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो रात में आपको 8 घंटे की नींद है तो 8 घंटे नींद आप ले लें। किसी भी तरीके से 8 घंटे आप नींद ले लें, यानी 4 बजे ये जगने के लिए आप 8 बजे सो जाएं। 8 बजे सो जाएं ताकि 4 बजे उठ करके अच्छे से स्टडी कर सकें। जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा। पहली तो ये हुई। इसके बाद हम दूसरी बात पर आते हैं। तो दूसरा, यदि आपको शरीर स्वस्थ करने का, मन स्वस्थ करने की चीज़ है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो क्या है कि जब आपका लगे कि आपको कोई चीज़ याद करने में दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ याद करने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उस याद करने के, कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो बहुत आपको हैवी लग रही है, यानी याद करने में दिक्कत कब आती है? जब कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, या हम पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, या कोई चीज़ हमें याद नहीं हो रही होती है या समझ में नहीं आ रही। तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण से कि काम करने में, मन लगाने में दिक्कत आती है। इस मन को लगाने के लिए अब ज़रूरी क्या है कि जो चीज़ आपको टफ लग रही है उसको हिस्सों में बांट दीजिए, यानी उसको कंटिन्यू मत करिए। फिर अब उसको, यदि आपको लग रहा है कि ये चीज़ हैवी हो रही है और याद नहीं हो रही है, 20 मिनट पढ़ाए, 20 मिनट के बाद एक ब्रेक दे दीजिए, 20 मिनट दूसरे सब्जेक्ट पर चले जाइए। अब यदि आप दूसरे सब्जेक्ट पे, मान लीजिए दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है लेकिन एक सब्जेक्ट की 4 पुस्तक हैं, तो दूसरी पुस्तक पर चले जाइए। वहाँ आपके लिए वो चीज़ नहीं है, आपका मन वहाँ लगेगा, आपका मन वहाँ लगेगा। ठीक यही प्रक्रिया फिर आपको दूसरी पुस्तक के साथ करना चाहिए। यानी आपका टाइम है 2 घंटे बैठने का
वो 2 घंटे का टाइम पूरी तरह यूज़ करना है। उसमें ये नहीं है बीच में खाने बैठ गए, बीच में घूमने निकल गए, बीच में यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। अब ज़्यादा खा लेंगे तो फिर सुबह ही सुबह उठ करके आपको तरह तरह की और प्रॉब्लम होने लगेगी। तो वो करना कुछ नहीं है, वहीं रहना है और बस आपको काम को थोड़ा सा चेंज कर देना है। बस काम के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाना है। बस इतना करने से आप देखेंगे कि जो आप याद कर रहे थे वो अब आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। अब आप इसी तरीके से जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपको जो मन की जो स्थिरता है वो आपकी बन जाएगी। और आपको याद था, ऐसा लग रहा था आपको कि याद नहीं, क्योंकि 1 साल तक स्टडी की है आपने। अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने स्टडी की होगी। केवल कई बार भ्रम होता है, कॉन्फिडेंस ना होने के कारण से या नींद पूरी ना होने के कारण से, शरीर अस्वस्थ होने के कारण से हमारा मन हमारे काम से जो है अस्थिर हो जाता है। कई बार हमारे फ्रेंड या वो डरा देते हैं कि नहीं यार ये चीज़ हमें आएगी नहीं। पहले ही हम अपने माइंड में एक ऐसा आइडिया लेके चल रहे हैं कि ये चीज़ बहुत टफ है, ये हमें आएगी नहीं। अब हमारे लिए वो चीज़ दिक्कत करती है। जब आप कोई भी आइडिया नहीं लेकर के चल रहे हैं, आप फ्रेश माइंड से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में ना तो टेंशन होती है और ना मन आपका भागता है। अब आपको रुचि आएगी। जैसा मैंने बताया आपको, जब भी किसी बुक में या किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है, तुरंत दूसरे प्रश्न को चेंज कर दीजिए, क्योंकि उस समय उस प्रश्न पर 2 घंटे लगाने का मतलब बेवकूफ़ी करना होगा। वो 2 घंटे का टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो उस समय का सॉल्यूशन नहीं है, उस समय छोड़ दो, बाद में फिर दोबारा से उसे रिपीट करो। उतनी बात समझ में आ गई, फिर आगे बढ़ो। और ये मत करिए कि एक जो क्वेश्चन छोड़ दिया है उसको फिर रिपीट ही नहीं करना, नहीं, उसी पर बढ़ना है हमें। हमारा मन उसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ेगा। बस हमने 10 मिनट दूसरी पुस्तक को दे दिए थे, अब वापस से हम उसी प्रश्न पर आएंगे। ऐसा 2-3 ही पुस्तकों के साथ करिए, इससे आपका मन जो है आपके काम में लगेगा। जितना आप याद कर रहे हैं उससे कई गुना आप याद कर पाएंगे। ये एक विशेष बात होती है, ये याद करने का तरीका है जिसमें किसी भी तरीके का और कोई दिक्कत नहीं आती। इन केस एक और भी तरीका है, मान लीजिए कि आपको शहद नहीं पसंद है और आपको प्लेन पानी पसंद है, तो आप प्लेन ले लीजिए, गर्म करके हल्का सा गुनगुना कर लेंगे, उससे उसे चाय की तरीके से चुस्की लेकर के पी लीजिए। यदि आपको नमक का पानी, नमकीन पानी पसंद है, थोड़ा सा नमक मिला दिए, थोड़ा नींबू मिला दीजिए, पानी थोड़ा सा 1 ही कप लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि 2-3 1 गिलास पूरा पानी पीने बैठ जाए, वो नुकसान कर सकता है। 1 कप पानी लीजिए, उसमें थोड़ा नमक मिलाइए और थोड़ा सा नींबू मिला दीजिए और फिर उसको पी लीजिए। वो आपको एक मूड भी चेंज कर देगा और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे आपको भूख भी लगने लगेगी। तो दोनों चीज़ें हुई। आपका मुंह का टेस्ट बनना बहुत ज़रूरी होता है, आपका मन का कनेक्शन आपके मुंह के टेस्ट के साथ भी होता है, क्योंकि यदि आपका मुंह का टेस्ट ठीक नहीं है तो आपका सारा ध्यान खाने पीने की चीज़ों पे जाता रहेगा। और खाने की पीने की चीज़ें यदि आप लेंगे, ट्राई करते रहेंगे, तो एक तो टाइम ख़राब करेंगे, दूसरे अपने आप को डिस्टर्ब कर देंगे। एक और मन लगाने का तरीका, वो क्या कि आपके पास ये पता होना चाहिए सुबह उठ करके बुक जो ढूंढने का जो तरीका है कि बुक ढूंढने चल दिए, आप बुक भी उठा ली, चलिए बुक भी उठा ली, लेकिन आपको यही नहीं पता कहाँ से शुरू करना है, तब भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तब भी आपका मन भागेगा। तो आपका ये जो काम है ये सुबह का काम नहीं है, ये आपको एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। रात को नहीं करते, उससे पहले एक दिन बना लीजिए। एक दिन 1 घंटे का समय दीजिए, एक वो बना लीजिए कि मुझे
सुबह उठ करके ये किताबें पढ़नी है, और आपको बढ़ना तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाना है जो चैप्टर आप कल पढ़ रहे थे। उसमें परिवर्तन नहीं करना कि कभी ये किताब, कभी वो किताब, कभी और तीसरी किताब। यानी मेरे पास पूरी एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन एक सब्जेक्ट की मेरे पास कम से कम 20 किताब है। तो मैं 20 किताबों को, कभी 20 किताब में से रीतिकाल को पढ़ लिया, कभी किसी और चीज़ को पढ़ लिया, फिर किसी और चीज़ को पढ़ लिया। और जब हम ऐसा करते हैं, कई किताबों से एक ही प्रश्न को पढ़ रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात, एक ही प्रश्न को जब हम कई किताबों से पढ़ते हैं तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तब भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। कई किताबों से एक प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले एक तरीका था कि हम लोग नोट्स बनाते थे, नोट्स की हमें आवश्यकता होती थी उस समय जब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहाँ पर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति या हमारे प्रोफेसर की जो हैं वो कहीं बैठ कर के इस तरह की के क्वेश्चन तैयार नहीं करते थे। तब ये चीज़ें थी कि आप लेकर के नोट्स बनाया करते थे। अब जब आपको गाइड की सुविधा मिल रही है, नोट्स बनाने वाले व्यक्ति ने ही वो गाइड तैयार की है, उसी व्यक्ति ने तैयार की है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही बैठ कर के उसे बनाएंगे। मान लीजिए आपने 3 महीने में वो नोट्स बनाने में ख़राब कर दिए, तो आपने एक तरीके से 12 साल में से 3 महीने तो ख़राब कर दिए, 9 महीने बचे आपके पास। उतना टाइम होता कहाँ है। हमारे समय में था कि जब हम नोट्स बनाया करते थे तो बहुत सारा समय ख़राब हो जाता है। नोट्स बनाना अच्छी चीज़ है, लेकिन इस तरीके से नोट्स बनाना वो गलत है। क्योंकि इस तरीके से यदि हम नोट्स बनाते हैं, जिस तरीके से हम बनाते थे, तो हमारे 3 महीने कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते थे और कोर्स पूरे साल में कंप्लीट नहीं होता था। इसका परिणाम ये होता था कि परसेंटेज तो अच्छी ले लेते थे, लेकिन जो हिस्सा हमारी बुक से छूट गया, हमारी स्टडी से छूट गया, समझ लीजिए हमने उसका लॉस किया। आवश्यकता तो ये होती है एक ही बुक को हम 3-3, 4-4 बार पढ़ें। हम एक बुक को 3-3, 4-4 बार तो तब पढ़ेंगे जब हमारा सिस्टम सही होगा, तो हमें दिक्कत नहीं होगी, हम कई बार एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हमारा सिस्टम ही बराबर नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। मन तो हमारा लग ही नहीं रहा किताब में, कहीं कुछ पढ़ते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। और ये कई बार स्थिति होती है, इसके कारण भी मन भागता है कि आप सोच रहे हैं तेज गति से, लिख रहे हैं धीमी गति से, और इसका संतुलन नहीं है आपके पास। अब एग्जामिनेशन में आपको याद तो है और आप पूरा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आता है उतना पूरा लिखना चाहते हैं। अब एक क्वेश्चन को तो आपने दे दिया 1.5 घंटा, अब बाकी और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबको छोटा करेंगे। तो अब आपको ऐसा तो हो नहीं सकता कि यदि 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से आपको 40 नंबर दे दिए जाए या 50 नंबर दे दिए जाएँ। पहली गलती तो यहाँ हो गई, तो मतलब यहाँ भी नंबर कम, और दूसरे जो प्रश्न थे वो आपने आधे अधूरे किए तो वहाँ भी नंबर कम। अब आपकी परसेंटेज भी डाउन हो गई। अब आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्यों आते ही नहीं है। लोग, बच्चे तो लेकर के चले जाते हैं। बच्चों ने प्रैक्टिस की थी कुछ। आप यदि आपके हाथ की गति कम है और आप 4 ही पेज लिख पाते हैं 1 घंटे के अंदर, तो आपको अपने प्रश्नों की प्रणाली भी, आंसर की प्रणाली में भी कुछ कम करना होगा, पहले ही कम करना होगा। ये नहीं होगा कि जब लिखने बैठे हैं, जब आपके पॉइंट लिख रहे हैं, तब आप सोच रहे हैं कहाँ से कट करें, और ऐसे में आपका कई महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो चला जाएगा, या महत्वपूर्ण पॉइंट को आप डालने की कोशिश करेंगे तो टाइम चला जाएगा और मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। आपको सब कुछ आता है, आने के बावजूद भी आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। ये लिख करके, इसीलिए लिख करके प्रैक्टिस करें। अब आपका मन नहीं भागेगा क्योंकि आपके पास पॉइंट लिखे हुए हैं, आपके पास सारी बुक्स लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें लिखी। आपके टेबल पर वो बुक्स होनी चाहिए जिसे आपको सुबह उठ के पढ़ना है। यदि आपके पास टेबल नहीं है, यदि आपके पास आप बेड पर ही रखते हैं, तो अब आप बेड पर ही
कुछ इस तरीके से रख लीजिए उसको। जो किताबें हैं 3-4 को तो रख नहीं सकते, एक बुक को रख लीजिए और फिर मॉर्निंग में उठ करके जब एक कंप्लीट हो जाए तब दूसरी को ले लीजिए। अब जो भी आपके पास साधन है, यानी आपके कई बार बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती, बहुत साधन उपलब्ध नहीं होते, जो साधन है आप उसमें काम करें। इससे ना आपकी नींद खराब होगी, ना आपकी स्टडी खराब होगी, आपका मन बिल्कुल भी नहीं भागेगा, आपको किसी तरीके से माइंड डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। खाना एग्ज़ाम के दिनों में नपातुला खाएं। बहुत ही जो हमारे यहाँ सिस्टम दिया गया है कि एक विद्यार्थी के लिए खाना पौष्टिक होना चाहिए और पचने वाला होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, ऐसा भोजन होना चाहिए जो जल्दी पच सके। बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना या हेल्थ को ख़राब करने वाला फूड खाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हेल्थ के लिए भी 7 दिन का भोजन आपका फिक्स होना चाहिए। आपको क्या खाना है, आप अपनी माँ को पहले से बना करके दे दीजिए, मुझे ये समय आप ये दे दीजिए। यदि माँ से आप नहीं लेते हैं, आपके परिवार में और कोई नहीं है, आप खुद ही बनाने वाले हैं, यदि आप खुद बनाते हैं तो भी आपके पास में पहले से बना हुआ होना चाहिए, ताकि आपको बीच में जा कर के खाना ना प्रिपेयर करना पड़े। आप पहले बना करके रख लीजिए उसको कि मुझे सुबह उठ करके ये खाना है, तो 7 बजे आपने टाइम दिया, 7 बजे वो उठा कर खा लीजिए। फिर वो उस समय उठ करके ये नहीं किचन में जा कर के लग गए। सोचा तो ये था कि 5 घंटे पढ़ेंगे और या 8 घंटे पढ़ेंगे, 4 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ेंगे, और 4 बजे से 12 बजे की जगह हम 4 बजे से 12 बजे तक इधर से उधर ही भाग रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब आप देखेंगे आपका मन लगने लगा है और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।